नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर के साथ। बस कुछ ही दिन चुनाव को रह गए हैं और उससे पहले दिलचस्प सीटों पर नजरें बनी हुई हैं। मुंबई की ऐसी ही एक दिलचस्प सीट है मुंबा देवी। मुंबा देवी से ही मुंबई शहर का नाम पड़ा और इस विधानसभा सीट का भी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय हैं वो 55% से भी ज़्यादा हैं। अल्पसंख्यक निर्णायक भूमिका निभाते हैं चुनाव के दौरान। तो यहाँ पर जो महायुति सरकार की लाडली बहन योजना है, जिसे महायुति गेम चेंजर समझ रही है इस चुनाव में, उसको लेकर मुस्लिम महिला वोटरों के बीच क्या चर्चा है, क्या ये वोटों में भी योजना तब्दील हो पाएगी, ये सब हमने समझा ग्राउंड रिपोर्ट में मुंबा देवी से। इसके साथ ही कांग्रेस के 3 बार की विधायक अमीन पटेल के सामने शायना एनसी लाई गई हैं। पहले बीजेपी में थी, शिंदे गुट की टिकट पे वो चुनाव लड़ रही हैं। इसको लेकर वहां पर क्या चर्चा है, कैंडिडेट्स में किस तरह की टक्कर है, मुंबा देवी से सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जर्जर इमारतें, तंग गलियां, ट्रैफिक और गंदगी। मुंबई की मुंबा देवी विधानसभा सीट इन्हीं मुश्किलों से संघर्ष कर रही है। मुंबई में मशहूर मुंबा देवी मंदिर है। मुंबा देवी के ही नाम पर मुंबई शहर का नाम पड़ा। मुंबा देवी के ही नाम पर ये विधानसभा मुंबा देवी सीट है। छोटी विधानसभा सीट है, लेकिन मिनी इंडिया भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। पर सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो मुस्लिम समुदाय की है। 55% से ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। 3% के करीब जैन हैं और मोटी आबादी यहाँ पर गुजराती, मराठियों और मारवाड़ियों की भी है। लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो चुनाव में यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ज़मीनी मुद्दों की बात करें, चूंकि ये इलाका काफ़ी पहले बसा था, इसीलिए पुरानी जर्जर इमारतें, छोटे घर, संकरी गलियां, गंदगी, ट्रैफिक जैसे मुद्दे यहाँ पर हावी हैं। यहाँ टक्कर कांग्रेस के मौजूदा विधायक अमीन पटेल और शिंदे की शिवसेना के टिकट पर लड़ रही शायना एनसी के बीच है। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल को यहां से चौथी बार जीत की पूरी उम्मीद है। कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों पर जीत हासिल करेंगे। शायना एनसी पर की गई टिप्पणी पर हुई एफआईआर पर भी उन्होंने सफाई दी। मैं इस बार पिछली बार से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपनी जीत का। पिछली बार मेरा मार्जिन 25,000 के आसपास था। इस बार लोगों का कहना है कि मैं 50,000 से ज़्यादा मार्जिन से जीतूंगा। हम महिलाओं की इज्जत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जहाँ तक अरविंद सावंत के स्टेटमेंट का सवाल है, मुझको ऐसा लगता है कि शायना एनसी इतनी बड़ी लीडर है और उनको इन वर्ड्स को पकड़कर इंटेंशन देखा जाता है, वर्ड्स पकड़ के वो बात कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन के अंदर लोकल मुद्दे क्या है, इस प्रदेश के मुद्दे क्या है, कितनी बेरोजगारी है, कितने किसान आत्महत्या करते हैं, उसके लिए क्या किया जाएगा, एजुकेशन के लिए क्या किया जाएगा, हेल्थ के लिए क्या किया जाएगा, उस पर हमको बात करनी चाहिए। मैंने जैसा आपको बताया कि 35 साल से मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करता हूँ। 3 बार एमएलए रह चुका हूँ, इससे पहले 2 बार नगर सेवक था, फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था। ये यहीं पर पीछे पे ये देखिए बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये एसबीयूटी के प्रोजेक्ट की बिल्डिंग्स है। एक बहुत बड़ा क्लस्टर, एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर रिडेवलपमेंट ये हो रहा है। यानी लोगों को एक 400 फुट का घर मिलेगा, बेहतरीन घर मिलेगा, सुविधा मिलेंगी, ग्राउंड मिलेंगे, गार्डन मिलेंगे। इससे 5 मिनट की दूरी पे यहाँ पे कमाटीपुरा का रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हमने बहुत मेहनत करके कई सालों के बाद में उसको फाइनल स्टेज पे ले आया। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोग काम देख रहे हैं। तो शायना एनसी अपनी सरकार की योजनाओं और विरोधी दल की अपमानजनक टिप्पणियों के मुद्दे के साथ वोटरों के बीच पहुंच रही हैं। हमारे महिलाओं को आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने सम्मान दिया लाडकी बहना योजना को लेके। 40,000 महिलाओं को इसका फायदा हुआ है मुंबा देवी में, जिसमें से 15,000 है मुस्लिम महिला। मुझे बताएं कि जब आप सवाल प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर उठा रहे हैं, आप चर्चा कीजिए ना कि प्रगति की राजनीति आप कैसे करेंगे। एक ब्लूप्रिंट आपके यहाँ नहीं है, एक डेवलपमेंट प्लान नहीं है मुंबा देवी को लेके, और आप मेरे ऊपर, ये तो बिल्कुल विपरीत। जैसे बोलते हैं ना कि जब किसी के पास समस्या का समाधान नहीं है या कोई विजन प्लान नहीं, तो वो ऐसे ही रिपार्टी पे जाएंगे, फिर माल बकरी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ताकत क्या है आपकी इस चुनाव में? हम तुष्टीकरण की राजनीति कभी नहीं करेंगे। मुझे यहाँ जनता के लिए, मेरे मुंबईकर के लिए काम करना है। मुझे पैसे का कोई मोह माया नहीं। शायना एनसी मेरा नाम है। एनसी स्टैंड्स फॉर नॉन करप्टेबल एंड इट विल ऑलवेज बी।
महायुति लाडली बहन योजना को गेम चेंजर समझ रही है। कमाठीपुरा, डोंगरी जैसे इलाकों वाले इस मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट मुंबा देवी के वोटरों, खासतौर से महिला वोटरों के बीच जब एनडीटीवी की टीम पहुंची तो योजना की तारीफ तो हुई, लेकिन महायुति के लिए ये वोटों में कितना तब्दील होगा कहना मुश्किल है। लोगों में से किसी को मिला लाडली बहन योजना का लाभ? नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं। क्या कागज नहीं थे आपके पास? मेरी भाभी को सबको मिला। अच्छा, आपकी फैमिली में मिला है लोगों को? मम्मी को, बहन को, भाभी को, सबको मिला। ठीक है। तो ये बताइए योजना कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। तो अच्छी लगी तो मतलब वोट जाएगा क्या महायुति सरकार को आप लोगों का महिला मुस्लिम वोटर? हाँ हाँ जाएगा ना, हमारे इधर से जाएगा। ठीक है, ये बताइए जो 2.5 साल महायुति के रहे, 2.5 साल महाविकास अघाड़ी के रहे, किसमें कितना काम हुआ? अब ये सब तो मैं न्यूज़ भी सब कुछ मैं नहीं, देखती मतलब भी नहीं। आपकी अपनी समझ क्या है, आपकी अपनी सोच क्या है? क्या इन 5 वर्षों में ही अगर आप देखें तो क्या काम हुआ? आपको लगता है कुछ काम हुआ? क्या कहूँ, कुछ नहीं बोल सकती। आपके जो यहाँ से विधायक हैं अमीन पटेल, उन्हें जानती हैं? हाँ, अच्छे माशाल्लाह। ठीक है। शाइना इंसी को पहचानती हैं? नहीं। अप्लाई किया लाडली बहन योजना? नहीं, हम लोग ने नहीं ली अभी। जानकारी थी या नहीं थी? थी जानकारी, लेकिन मेरा प्रूफ नहीं था, इसकी वजह से वापस रिटर्न आ गया वो। अच्छा, कागज नहीं थे आप? कागज़ नहीं थे। लेकिन ये योजना कैसी लगती है आपको? हाँ ठीक है, अच्छा है माशाल्लाह, मतलब कि थोड़ी मदद मिल जाती है और क्या। ठीक है। तो महायुति सरकार ने कैसा काम किया 2.5 साल? अच्छा किए। अच्छा किया। तो आपका पक्ष किस तरफ होगा? वोट किस तरफ जाएगा? वो तो मतलब वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, हम तो डालेंगे तो उसको पता चलेगा ठीक ना है। अभी। आपको पता है महायुति की कौन सी कैंडिडेट यहाँ से है मुंबा देवी से? नहीं। शाइना इंसी खड़ी हैं, जानती हैं उनको? हाँ नहीं, हम नहीं पहचानते उनको। अमीन पटेल को जानती हैं? हाँ उनको पहचानते हम लोग। 15 साल यहाँ पे अमीन पटेल थे, कांग्रेस के विधायक। काम हुआ है 15 साल में? वो मालूम नहीं कुछ, आइडिया नहीं है इस बारे में। लाडली बहन योजना के लिए अप्लाई किया था? हाँ आया? किसी का आया, किसी का नहीं आया। अच्छा, तो ये जो सरकार ये योजना लेकर आई है, आपको क्या लगता है कुछ गेम चेंजर होगा ये सरकार के लिए? वही ना, नहीं होएगा। वही ना। आपको लगता है कि महायुति के पक्ष में लोग जाएंगे, वोट शिफ्ट होगा? आप लोग जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं? वही ना, महायुति सरकार की तरफ आप लोगों का पक्ष होगा? वही ना। शाइना इंसी को चुनेंगी? हाँ शाइना इंसी उनकी उम्मीदवार है यहाँ से, आप चुनेंगी उनको? देखेंगे अभी जब क्या होता है, जब देखेंगे। लाडली बहन योजना जो महायुति सरकार की योजना है, क्या आपने अप्लाई किया था? यस किया था। तो मिला आपको? हाँ मिला। अच्छा, अब ये जो योजना है उसको महायुति सरकार एक तरह से देख के चल रही है कि जो महिलाएं हैं वो उनकी तरफ कहीं ना कहीं खींची चली आएंगी। शाइना इंसी को चुनेंगी आप? हाँ चुनेंगे। मेरे को इंटरेस्ट ये चीज़ों में नहीं है, लेकिन अमीन पटेल साहब जो है वो काफ़ी सालों से लोगों के लिए काम करते हैं, तो वो ही आएंगे। 3 बार के जो विधायक रहे हैं, काम हुआ है आपको लग रहा है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी? काम हुआ जब भी तो बोल रहा हूँ। क्या काम हुआ है? बहुत से काम किए उन्होंने, बिल्डिंगों के अंदर किसी का पर्सनल मैटर भी होता तो वो इन्वॉल्व होते। पटेल से कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। अमीन पटेल आवे या कोई भी आवे, अपना काम करे, पब्लिक का काम करे, पब्लिक का भला होना चाहिए, बस खत्म। हमारी एक ही बात है। 2.5 साल वर्सेस 2.5 साल। 2.5 साल महाविकास अघाड़ी के रहे, 2.5 साल महायुति सरकार के रहे, किसमें ज्यादा काम हुआ? ये तुम्हारा ये तो शिंदे सरकार तो बेकार सरकार है। वजह क्यों? क्या है, सब जात पात में पकड़ के रखते हैं, हिंदू है या मुसलमान है, ये थोड़ी चलता मैम। ये धर्म की जो राजनीति है वो एक बड़ा फैक्टर है जो आप लोगों को लगता है कि प्ले करेगा? हाँ वही है, शिंदे सरकार में वही हो रहा है मैम। अब हमारे से योजनाएं लेकर आए हैं खासतौर से महिलाओं के लिए, लाडली बहन योजना, ये सारा कुछ आपको नहीं लग रहा है? ये सिर्फ इलेक्शन के वजह से है मैम, ये कुछ साल तक चलेगा, उसके बाद में अपने आप बंद हो जाएगा। बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राज पुरोहित कहते हैं कि शाइना पर उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत की टिप्पणी को लेकर नाराजगी मुंबा देवी से कांग्रेस के उम्मीदवार को सबक सिखाएगी। क्योंकि मुस्लिम लेडीज जो है ना, उसका सबसे बड़ी समस्या धर्म नहीं है, उसके सबसे बड़ी समस्या छत है, तो वो भी बदलेगी, इसलिए बदलाव आने वाला है। और तीसरा इनकम्बेंसी फैक्टर उनके विरुद्ध में काम करने वाला है। चौथा, अपमानजनक टिप्पणी की अरविंद सावंत जी ने। कोई बोलता है क्या मैडम? अब आप मेरी बहन जैसी है या एक अच्छी प्रोफेशनल है टीवी की एंकर, जो अब मेरा एक बोलते हुए जमान में होना चाहिए। आप ऐसी बात करते हैं जिसका, और वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 बार के, उसका भी सिंपैथी इनको आज मिल रही है समाज में। महिलाओं बहुत नाराज है। टिप्पणी आपको लगता है कि एक तरह से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मुद्दे की तरह भी चेंज कर दिया? उस टिप्पणी ने शाइना जी के फेवर में माहौल बदल दिया। अरे क्या है, इस तरह से कोई आदमी बोलता है? क्या महिला कैंडिडेट होना गुनाह है?
विरोधी पक्ष का कहना है कि इनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए इस टिप्पणी को इतना बड़ा मैं क्या मुद्दा बोल बना। रहा हूँ, मुद्दा हुआ ना, वो टिप्पणी नहीं है, मुद्दे नहीं है, वो सब बाद की बात है। क्या मुद्दा नहीं है? यहाँ के राजनीतिक समीकरण 2009 में बदले, जब कांग्रेस के अमीन पटेल ने ये सीट जीतकर बीजेपी की लंबे समय की पकड़ पर ब्रेक लगाई। तब से लेकर अब तक अमीन पटेल कांग्रेस की ओर से इस सीट पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। दक्षिण मुंबई की इस विधानसभा सीट पर महायुति की राह आसान तो नहीं दिखती, लेकिन अपनी योजनाओं के दम पर वो जोर और उम्मीदें लगाए हुए है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन 45 बागियों को मनाने में कामयाब रहे, लेकिन अब भी दोनों गठबंधनों के 15 ऐसे बागी हैं जो कि खेल बिगाड़ सकते हैं। महायुति की तुलना में महाविकास अघाड़ी में कम बागी बचे हैं, लेकिन उनकी जो सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके उम्मीदवार परेशानी किस तरह से खड़ी कर सकते हैं, सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन निकल जाने के बाद भी जो बागी मैदान में बचे हैं वो पार्टी उम्मीदवारों का खेल खराब कर सकते हैं। 4 सीटों पर महायुति के ऐसे बड़े बागी चेहरे हैं। समीर भुजबल, एनसीपी नेता छगन भुजबल के भतीजे और पहले लोकसभा सदस्य रह चुके समीर भुजबल नांदगांव सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। महायुति से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मौजूदा विधायक सुहास कांदे फिर से मैदान में हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से उद्धव की शिवसेना के गणेश धात्रक खड़े हैं। इन 3 दिग्गजों के बीच चौथे उम्मीदवार डॉक्टर रोहन बोरसे हैं। मनोज जरांगे भले ही मराठा उम्मीदवार खड़ा करने के अपने वादे से पलट गए, लेकिन रोहन बोरसे अब भी मैदान में हैं। नांदगांव विधानसभा मराठा बहुल क्षेत्र है, इसलिए राहुल बोरसे सुहास कांदे के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। हिना गावित, दूसरा बड़ा चेहरा हिना गावित का है। बीजेपी की पूर्व सांसद हिना नंदुरबार जिले की अक्कलकुआं अकरानी विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि महायुति से शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी के आमशा पड़वी खड़े हैं। एमवीए से कांग्रेस के केसी पाड़वी चुनावी मैदान में हैं। वो कांग्रेस शासन में मंत्री भी रह चुके हैं और 5 बार से लगातार विधायक हैं। अब हिना गावित और आमशा पाड़वी की लड़ाई से एक बार फिर केसी पाड़वी की राह आसान हो गई है। तीसरा बड़ा चेहरा गीता जैन का है। निर्दलीय विधायक गीता जैन मीरा भाईंदर विधानसभा से एकनाथ शिंदे की शिवसेना से टिकट मांग रही थी, लेकिन ये विधानसभा सीट बंटवारे में बीजेपी के हिस्से में चली गई, तो गीता जैन निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने यहाँ नरेंद्र मेहता को अपना उम्मीदवार बनाया है और महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन मैदान में है, लेकिन हिंदू बहुल क्षेत्र होने की वजह से लड़ाई नरेंद्र मेहता और गीता जैन के ही बीच मानी जा रही है। ये अलग बात है कि दोनों की लड़ाई में वो अपना फायदा देख रहे हैं। चौथा बड़ा चेहरा कल्याणपुर से महेश गायकवाड़ का है। महेश गायकवाड़ बीजेपी के विधायक गणपत गायकवाड़ के जानी दुश्मन हैं। गणपत गायकवाड़ ने पुलिस थाने के अंदर महेश गायकवाड़ को गोली मारकर घायल कर दिया था। गणपत गायकवाड़ जेल में है, इसलिए बीजेपी ने उनकी पत्नी सुलभा गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एमवीए से उद्धव की शिवसेना के धनंजय बोराडे उम्मीदवार हैं। महेश गायकवाड़ भले खुद नहीं जीते, लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि गणपत गायकवाड़ की पत्नी हार जाए। महाविकास अघाड़ी में बड़े बागी चेहरे तो नहीं, लेकिन अघाड़ी के ये घटक दल समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवार मुसीबत बने हुए हैं। दरअसल इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें मांगी थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने सपा के 2 विधायकों के लिए ही सीट छोड़ी है। इससे नाराज अबू आसिम आजमी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे? 8 सीटों पर लड़ेंगे। वो वापस नहीं लेंगे? अब कहाँ से वापस लेंगे, अब तो चला गया। तो समर्थन करेंगे? 8 सीटों पर करूंगा, 8 के बाद जहाँ भी होगा, भले मुझे महाविकास अघाड़ी के लोग बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन मैं समर्थन उन सीटों पर महाविकास अघाड़ी का करूंगा। लेकिन इससे तो नुकसान महाविकास अघाड़ी का ही होगा, जिसका आप साथ दे रहे हैं। मैं साथ तो किसी का नहीं, मैं किसका साथ दे रहा हूँ? मैं तो 8 महाविकास अघाड़ी के साथ है ना। हाँ, और फिर 8 उम्मीदवार भी खड़ा कर रहे हैं। तो मतलब क्या मेरी पार्टी बंद कर दूँ क्या? मैं अपनी पार्टी चला रहा हूँ। अगर 8 मुझे 5 सीट भी नहीं दे सकते तो पूरी दुनिया देख रही है। समाजवादी पार्टी जो आज देश में तीसरे नंबर की पार्टी है और अखिलेश यादव जी ने सबको एक साथ लेके चले हैं, उसके बाद भी अगर उसको निगलेक्ट किया जाएगा तो फिर मैं समझता हूँ कि ये उनकी गलती, मेरी गलती नहीं है। जाहिर है सपा के 8 में से 6 उम्मीदवारों से नुकसान कांग्रेस को होगा, इसलिए सपा को मनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के CWC सदस्य आरिफ नसीम खान को दी गई थी। लेकिन खुद नसीम खान अब मान रहे हैं कि बात नहीं बन पाने से नुकसान हो सकता है। ये बात सही है, लेकिन अब देखेंगे हम लोग चुनाव प्रचार के दौरान कैसे उसमें भूमिका बनानी है, क्या करना है, या जो विड्रॉल नहीं हो सका उनको प्रचार के दौरान कैसे शांत करना है, बैठाना है, वो सारी रणनीति का हिस्सा है। वो हम लोग आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और करेंगे। कुछ दिन पहले राज्य कांग्रेस प्रभारी रमेश चनिथला ने दावा किया था कि महाविकास अघाड़ी में इस बार फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, लेकिन अब सपा के साथ फ्रेंडली फाइट के अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और अब आइए बात करते हैं क्राइम कैपिटल बने राजधानी दिल्ली की, जहां गैंगस्टर और शूटर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक ही दिन में 2 कारोबारियों के यहां कई राउंड फायरिंग करके 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। पोस्टर नुमा पर्ची फेंकी गई जिसमें गैंगस्टरों की तस्वीरें छपी हुई थी। दिल्ली एनसीआर में देखें तो रंगदारी के नाम पर दहशत फैलाते हुए ये गैंगस्टर नजर आ रहे हैं। इस मामले में मुठभेड़ के बाद 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। मुकेश सिंह सेंगर की ये विशेष रिपोर्ट देखिए। कुछ इस तरह से उड़ाई जा रही हैं दिल्ली में कानून और व्यवस्था की धज्जियां। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। वारदात सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे की है। स्कूटी पर 3 नकाबपोश बदमाश आते हैं और एक प्लाईवुड शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। बदमाश पुलिस को सीधी खुली चुनौती दे रहे हैं। पहले बदमाश रंगदारी के लिए पर्चियां रखते थे, लेकिन इस बार बदमाश एक बड़ा सा पोस्टर रख गए हैं। देखिए इस पोस्टर की तस्वीर को। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोगी गैंग की कलर फोटो वाली धमकी में काले कपड़ों में गैंगस्टर गोगी हथियार लिए दिख रहा है। दूसरा फोटो लाल कपड़े में कुलदीप फज्जा का फोटो है। इसमें नीचे लिखा है गोगी भाई ग्रुप, योगेश दाहिया, फज्जा भाई, मोंटी मान और साथ में 10 करोड़ लिखा है। गोगी और फज्जा दोनों की मौत हो चुकी है, लेकिन गोगी गैंग का ये नया स्टाइल देखिए धमकी का। इसके बाद कारोबारी को मोंटी मान नाम के शख्स ने एक विदेशी नंबर से फोन भी किया। गोगी गैंग की कमान अब दीपक बॉक्सर के पास है। दीपक बॉक्सर इस समय तिहाड़ जेल में है। उसके पास कई शूटर हैं और ये गैंग अब लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी काम करता है। नांगलोई में हुई फायरिंग के करीब 2 घंटे बाद शूटरों ने प्रॉपर्टी ऑफिस डीलर के इस ऑफिस में दस्तक दी। यहां भी इसी स्टाइल में करीब 10 राउंड फायरिंग की और रंगदारी की मांग कर निकल गए। सूत्रों के मुताबिक दोनों घटनाओं में एक ही गैंग का हाथ है। दिल्ली एनसीआर के कारोबारियों में धमकियों और फायरिंग से दहशत है। पिछले कुछ बरसों में रंगदारी की घटनाओं को देखें तो इनमें इन गैंगस्टरों का नाम सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, हिमांशु भाऊ, कपिल सांगवान उर्फ नंदू, लॉरेंस का विरोधी बाबिया गैंग, नीरज बवाना और काला जठेड़ी। साफ है कि गैंगस्टर दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। एक के बाद एक धमकी की पर्चियां और अब इस तरह के पोस्टर मिलने से दिल्ली एनसीआर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। धमकियां कारोबारियों को ही नहीं, सट्टेबाजों, ऑनलाइन गेमिंग, टोल चलाने और शराब के कारोबार से जुड़े लोगों को भी दी जा रही है। इस तरह के ऑडियो और वीडियो भी कई बार सामने आ चुके हैं। पहले रंगदारी के मामले कभी कभार सामने आते थे और रंगदारी की रकम हजारों या लाखों में होती थी, लेकिन अब करोड़ों से नीचे बात नहीं होती। रंगदारी की रकम इस समय 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक है और ये पैसे ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी या फिर हत्या। दिल्ली और एनसीआर में लगातार गैंगस्टरों से दहशत है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और उससे पहले रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की खचाखच भीड़ नजर आई। रेलवे ने अपनी तरफ से तैयारियां तो की, लेकिन बावजूद इसके यात्रियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। पल्लव मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आनंद विहार हो या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, हर तरफ यात्रियों का सैलाब है। सबको छठ पर घर जाना है, लेकिन टिकट नहीं मिल रहे और ट्रेन वक्त पर नहीं मिल रही है। इंतजाम सही है? इंतजाम सही है, बस ट्रेन लेट चल रही है। ट्रेन काफी लेट चल रही है। काफी लेट। 10 बजे की ट्रेन अभी 6:30 बजे हो रखी है। अच्छा, 8-8 घंटे लेट चल रही है। 8-8 घंटे लेट है। सामान काफी है आपके पास? सामान कुछ नहीं है, 2 ही बैग है, लेकिन गाड़ी लेट हो गया। 9-10 घंटे क्या करें, बैठे 10 घंटे लेट है। 2 बजे बहुत दिक्कत होगी आपको? बहुत दिक्कत क्या, 2 बजे का टाइम था, अब 11:30 बजे रात को आएगा। 12 बजे 1 बजे क्या पता लग रहा है। 11 बजे से बैठा हूँ मैं यहाँ पे। ट्रेन लेट है? ट्रेन लेट है, पहले 2:30 बजे था, अब आ गई 5 बजे हो गई अब। अच्छा, वो समस्या काफी हो रही है। बहुत ज्यादा हो रही है।
टिकटों की समस्या को लेकर रेलवे का कहना है कि यात्री स्पेशल ट्रेन में टिकट देखे तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। वही ट्रेनों की लेट लतीफी के पीछे ज़्यादा ट्रैफिक की बात कही जा रही है। हमारी स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, उनमें भी AC सेकंड, AC 3 टायर, स्लीपर, जनरल सारे कोचेज़ हैं। तो जो लोग रिजर्व टिकट लेना चाहते हो वो स्पेशल ट्रेन में अपने टिकट ट्राई कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। जहां छठ मनाया जाता है, जहां का लोक पर्व है छठ, वहां के लिए 25 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है और 50 से ऊपर रेगुलर ट्रेन होती हैं। तो कुल मिला के 75 से 80 ट्रेन आज पूर्वी दिशा की तरफ जहां छठ मनाया जाता है वहां हम चला रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाएंगे, कुछ क्लोन ट्रेन भी रहेंगी। कुछ ट्रेन में लेट लतीफ़ी है क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन की वजह से कुछ ट्रेन में ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी ट्रेन चलाने के बाद भी कल हमने स्पेशल ट्रेन 75% राइट टाइम चलाई हैं, सही समय पे चलाई हैं। खाली 25% ट्रेन ही हम समय पर नहीं चला पाए। 26 अक्टूबर से 3 नवंबर तक कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया गया है, उनकी बुकिंग की गई है। इसमें लगभग एक तिहाई से ज़्यादा रिजर्व क्लास के हैं और 2 तिहाई के आसपास अनरिजर्व क्लास के हैं। वैसे रेलवे ने छठ को लेकर कई विशेष तैयारी की है। 2, 3, 4 को हम लोग मैक्सिमम अप टू 5th तक हम लोग मैक्सिमम छठ का रश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दोनों जगह से, नई दिल्ली से और आनंद विहार से। तो हमारी जो मेन रणनीति है कि एक तो हम लोग नंबर ऑफ़ ट्रेन्स बढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारी 26 ट्रेनें पर डे एक्स्ट्रा चल रही हैं इस एरिया से। और सेकेंडली हम लोग जो अनअनाउंस ट्रेन हमारे पास रहती हैं, रेक्स रहती हैं, अगर हमें लगता है कि सडनली लोग ज़्यादा आ गए हैं तो हम लोग उस ढंग से, और उनकी डेस्टिनेशन का आइडिया लग जाता है हमें UTS की टिकट सेल से कि वो पटना जाना चाहते हैं, सहरसा जाना चाहते हैं, तो हम लोग ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं। हमारे ऑफिसर्स ऑन द स्पॉट हैं नई दिल्ली स्टेशन पे, आनंद विहार स्टेशन पे, हम भागलपुर पे ट्रेन चाहिए, कहाँ ट्रेन चाहिए, और हम ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके उस रेक को विदिन 20-30 मिनट्स हम लोग प्लेस कर देते हैं और उसको हम लोग पूरी अनरिजर्व रहती है उसमें, लेकिन सब लोग बैठ जाते हैं। जब वो गाड़ी फुल हो जाती है हम उसको उसके डेस्टिनेशन की तरफ चला देते हैं। रेलवे भले ही बड़ी बड़ी तैयारियों का दावा करे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रेनों की लेट लतीफ़ी से यात्री बहुत परेशान हैं। उन्हें न सिर्फ यात्रा करने में समस्या हो रही है, बल्कि उन्हें स्टेशन के बाहर घंटों बैठकर इंतज़ार करना पड़ रहा है, जो उनकी समस्याओं को बढ़ाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बड़े बड़े दावे करने वाली रेलवे क्या यात्रियों की समस्या को सुलझा पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।